नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई है। रणनीति के अनुसार 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को विकास पर्व और 9 नवंबर को राष्ट्र स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने बताया कि कल होने वाले मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वहीं नेताओं को तय जिम्मेदारी भी दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे बूथ स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम 4 को है, 3 तक देने के लिए संगठन स्तर से हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख विकास का कार्यक्रम, विकास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। खबर हरिद्वार के फिरूपुर रामखेड़ा गांव से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस प्रदर्शनी में भाषण, चित्रकला, खेल, गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। हरिद्वार प्रेस क्लब की असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि 29, 30 और 31 जनवरी तक पीजी कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम चलेगा और सीएम धामी को भी कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो ने इसका आयोजन किया है और आपको बता दें कि 29 से 31 जनवरी तक इसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी एकता दिवस पर आयोजित हम ये चित्र प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय है। इसमें चित्र प्रदर्शनी के साथ ही हमने कुछ खेल प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिसमें दौड़ प्रतियोगिताएं हैं और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम लोग उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, गोष्ठी है। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने चारधाम यात्रा में बद इंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस बार यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की आमद को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यात्रियों की संख्या में इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। चारधाम यात्रा को लेकर के कई आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रेस वार्ता कर निशाना साधा गया है। पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है, इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ाव में पानी नहीं था। बगवाली पोखर की ऐतिहासिक बगवाई कौतिक के दूसरे दिन भी कार्यक्रमों की धूम रही। मेला बाजार में भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता अनिल शाही मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी नेता अनिल शाही ने इस मौके पर कहा कि इस पौराणिक मेले का विशेष महत्व है, जिसे युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। मुझसे इस भव्यता के लिए जितना भी प्रयास हो सकेगा, हर संभव प्रयास करूंगा।
तो द्वाराहाट से खबर आपको बताएं, जहां पर बगवाई कौतिक के दूसरे दिन भी भीड़ देखने को मिली और ऐसे में कार्यक्रम में नेता अनिल शाही भी मौजूद रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो हर संभव प्रयास करेंगे। गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने चोर से 4 चोरी की बाइक बरामद कर चोर को जेल भेज दिया है और इस दौरान चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 27-28 अक्टूबर की रात को महतोश पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध रूप में घूमता हुआ दिखाई दिया। जब गदरपुर पुलिस टीम ने इस युवक से पूछताछ की तो उसने चोरी की 4 बाइक बरामद कराई है, जो अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद की गई है और अपने 2 फरार साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए गदरपुर पुलिस एक टीम बनाकर उन दोनों युवकों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कुछ नहीं हुआ, जो इसने बताया है हमको। देखिए, ये गदरपुर क्षेत्र में जो है काफी दिनों से चोरी की घटनाएं के जो है बातें संज्ञान में आती रही है, तो हमारे थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ने यहाँ पर ये चोरी के वारदातों का वो करने के लिए एक टीम गठित की गई। कल 27/28 की रात्रि के समय में जो है जो हमारी टीम ये मुख्य चौराहे से बाजार क्षेत्र में गई, तो रात्रि की लगभग 1100 बजे ये प्रेमनगर पुलिया के पास एक अभियुक्त घूमता हुआ दिखाई। हरिद्वार में दीपावली के मौके पर हर्ष फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी ब्रह्मपाल ने दीपावली के मौके पर अपने दोस्त महदूद के घर पर हर्ष फायरिंग की थी और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, तो वहीं आपको बता दें कि दीपावली में यह हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश यूपी के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बीते 14 अक्टूबर की रात को नहर पटरी पर एक बैंक की मिनी शाखा संचालक से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल शाम को एक सूचना मिली कि जो लोग यहाँ पे लूट किए थे उन्हीं से मिलते जुलते लोग कलियर से बहादुराबाद की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी 4 थे और जब इनको पावर हाउस के पास रोका गया नहर पटरी पे, तो इनकी एक्टिविटीज संदिग्ध लगी और पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उधम सिंह नगर के अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जसपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर में अंगदपुर गांव में एक महिला ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ घरेलू कलह और पति की कुछ बुरी आदतों की वजह से परेशान होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया था। तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए हमने महिला के पति को इसमें अरेस्ट किया है और आज मामले न्यायालय के समक्ष। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कुमाऊं निदेशक तारा आर्य ने राममूर्ति अस्पताल में छापेमारी की। अस्पताल के कर्मचारियों की मनमानी को लेकर स्थानीय लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर से शिकायत की थी। कुमाऊं कमिश्नर ने छापेमारी के बाद कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं काशीपुर से, जहां पर राममूर्ति अस्पताल में छापेमारी की गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी यहां पर की गई है। और आपको बता दें कि सीएम पोर्टल पर इसको लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया।
के अस्पताल में जो है छापामारी कार्रवाई की गई है, तो इसका क्या मामला था? क्या मामला था? सामान्य निरीक्षण है ये, और छापामारी सब गलत है। हाँ, एक जो है निरीक्षण की प्रक्रिया है, निरीक्षण किया जा रहा है, सीमा साहब बताइए। ये सामान्य निरीक्षण है, कोई कंप्लेन मिली थी, कोई ऐसी गंभीर वो नहीं है, उसी का हम कोई जांच करें। पौड़ी के गांव में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण मंजीत ने बताया कि गांव में लगातार गुलदार देखे जाने से लोग दहशत में हैं। गुलदार के देखे जाने की सूचना वन विभाग को भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने डीएम से गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देश देने की अपील की है, तो वही डीएम के निर्देश के बाद वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पौड़ी से खबर आपको बता रही, जहां पर गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही, तो वही डीएम ने विभाग को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जाए। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत शिक्षा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है कि उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया, तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैंने अभी डीएफओ पौड़ी से इस संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया है, और उससे मैंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया है कि अगर वहां पर कोई गुलदार का दिखाई दिया जा रहा है तो वहां पर तत्काल जो है पिंजरा लगाने की कार्रवाई किया जाए, और वहां पर गश्त के लिए टीम भी भेजी जाती है। उनका केवल कहना था कि हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं, 15-20 मिनट में आ रहे हैं, और उनको सूचित कर दिया गया था। मेरे हिसाब से 9-9:15 के बीच में मैंने उनको सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आ रहे, कभी कह रहे 20 मिनट में आ रहे, लेकिन 11:30 बजे तक उनका कोई रिएक्शन नहीं था, और हम काफी लोग मोहल्ले के उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई। किस तरह की मांग करी आज दी? हम चाहते हैं कि एक तो गश्त लगाए और एक हमारे पिंजरे को लेकर मांग है। उनके द्वारा मौके पर कोई रामनगर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। रामनगर सरकारी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि अस्पताल में भी डेंगू मरीज रोजाना इलाज के लिए आ रहे हैं। जो गंभीर मरीज हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। तो रामनगर से खबर आपको बता रही, जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है, और ऐसे में अस्पताल में भी रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो स्थानीय लोगों में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए दहशत का माहौल है। या 4 पेशेंट आए हुए थे डेंगू के, और अभी शायद एक पेशेंट एडमिट भी है। डेंगू की शुरुआत तो शायद रामनगर में हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जनरल मेडिसिन की हैं जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोनिका, वो लगातार पेशेंट्स को देख रही हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीजें लग रही हैं, अगर किसी के इंसान के शरीर में कोई दर्द है, फीवर लगातार आ रहा है, तो वो तुरंत इस समय डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर को दिखाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, डेंगू से बचने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज है कि अभी कुछ समय पहले ही बारिश हुई है, बारिश अभी खत्म हुई है, तो हमें को पानी कहीं भी रुकने नहीं देना। इस समय डेंगू काफी तेजी से जो है फैल रहा है। रोज करीबन 10 से 15 मरीज हमारे पास ओपीडी में आए हैं, जिनको डेंगू रिपोर्टों में निकल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मरीजों को भर्ती की जरूरत नहीं पड़ रही है। कुछ ही मरीज उनमें ऐसे हैं जिनको भर्ती की जरूरत या प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल भी हमारे पास 4 मरीज इस समय वार्ड में एडमिट हैं, जिसमें से 2 मरीजों को प्लेटलेट लगी है, बाकी 2 ठीक है, सामान्य दवाइयों से भी ठीक हो जा रहे हैं। रही बात कि हमें करना क्या है, करना सिर्फ एक है चीज कि हमें मच्छर को नहीं पनपने देना। टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के अंतर्गत गौरी रेंज में बागखाला के पास चंदन के तकरीबन दर्जन भर पेड़ों पर तस्करों ने आरी चला दी। इन कई पेड़ों को तस्कर चोरी कर अपने साथ भी ले गए। वहीं आपको बता दें कि सबूत के तौर पर कई कटे हुए पेड़ मौके पर भी छोड़े गए, मगर पार्क प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला मीडिया के सामने आया तो पार्क प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वही मामले में अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखो, अभी आप लोग बता रहे हैं ये चीज मेरे संज्ञान में आई है, तो अभी मैं मौके पे जाऊंगा और देखूंगा वहां की किस प्रकार से कौन से पेड़ों पे या कितने पेड़ों पे ये चीज कार्रवाई हुई है,
तो उसके अनुसार ही मैं आगे की इस पे जांच करूंगा, देखूंगा कि कौन स्प्रेड करते हैं। ये अभी मैं आगे इस पे तभी जब जांच होगी तो तभी बताऊंगा। उधम सिंह नगर के एक युवक आकाश के स्कूटी खरीदने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आकाश शिवनगर के कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी चलाते हैं। धनतेरस के दिनों वो 10-10 रुपए के सिक्कों से भरे बैग लेकर शोरूम पहुंच गए और जिसको देखकर शोरूम के कर्मचारी भी हैरान हो गए। उन्होंने आकाश के स्कूटी खरीदने का वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वाले ने एक स्कूटी खरीदी थी टीवीएस संजय मोटर्स से हमने। तो इसमें हमने पैसे मैंने कुछ इकट्ठे करे हुए थे, कुछ मम्मी ने, कुछ वाइफ ने, तो सब पैसे इकट्ठे करे हुए थे। तो हमने सोचा एक स्कूटी लेनी चाहिए। वाइफ की भी इच्छा थी, मम्मी भी कह रही थी और घर में जरूरत भी थी स्कूटी की। तो मैंने फिर संजय टीवीएस पे जाके पता करा, उनके ऑनर से मिला मैं, संजय जी से। तो मैंने उनसे कहा हमें 50-60 हजार रुपए के सिक्के हैं, हमें स्कूटी लेनी है। तो उन्होंने काफी सोच विचार के बताया, बोले हम ले लेंगे सिक्के। हाँ जी, शिवनगर निवासी आकाश उमर जी आ रखे हैं हमारे पास में। 10-10 के सिक्कों से भरा 3 बैग लेके आए और हमने जैसे उनसे पूछा कि सर क्या था, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि हमें एक टीवीएस जुपिटर निकालनी है। तो हमने पेमेंट में उनसे पूछा कि सर आप कैश कराएंगे, फाइनेंस कराएंगे? तो उन्होंने कहा कैश कराएंगे। तो उन्होंने अपने सिक्कों से भरा 3 बैग हमारे सामने रख दिया कि ये सर ये हमारे पास में कैश है। तो हमने उनसे वो पेमेंट लिए, उनको गाड़ी दी। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर के जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर एक टीम गठित की। ये टीम अंकिता का गांव डोब श्रीकोट पहुंची थी और जहां उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि ये 20 सदस्यीय टीम दलों में बंटकर अलग अलग स्थानों को दौरा कर साक्ष्य जुटा रही है। तो पुलिस से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले में साक्ष्य को मिटाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वे साक्ष्य जुटाने में फैक्ट चेक फाइंडिंग टीम पहुंची है। अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है वो केवल उत्तराखंड के लिए दिल दहलाने वाला नहीं था, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई और इसी के तहत हम लोगों ने एक राष्ट्रीय दल महिला संगठनों का और मानवाधिकार संगठनों का एक राष्ट्रीय दल गठित किया और हम अभी आए हैं, 24 दिन हो गए इस काल को। हम लोग इस वक्त आरंभिक तथ्यान्वेषण के लिए इस वक्त उत्तराखंड की 8-10 महिलाएं ये उनके जुर्म को कवर करना मुझे लगता है अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहने वालों के ऊपर शोभा नहीं देता। जरूरत तो इस बात की थी कि अगर उन्होंने अनऑथोराइज्ड जगह पर एक रिजॉर्ट बनाया है, अनऑथोराइज्ड और घिनौने काम वो कर रहे हैं, तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए थी। सजा देने के बदले उनको गिरफ्तार करवाने और सजा तक पहुंचाने को एक्सपीडाइट करना, उसको शीघ्रता लाना, उसमें वो करने के बदले उसको कवर अप किया गया। टनकपुर नगर पालिका में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक आपको बता दें कि टनकपुर नगर पालिका में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 1 दिवसीय विधिका साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कई स्टॉलों के माध्यम से कानून संबंधित जानकारी मुहैया कराई गई। आपको बता दें कि नगर पालिका में सिविल जज जूनियर डिवीजन रजनीश मोहन की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसका संचालन अजय गुरुरानी ने किया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत राणा मौजूद रहे। तो टनकपुर से खबर आपको बता रही, जहां पर बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, तो वहीं कानून संबंधी जानकारी इस दौरान दी गई।
उत्तरकाशी में नीलाम बॉर्डर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने बनाए गए पुल का शुभारंभ कर सेना को समर्पित किया। आपको बता दें कि पुल शुभारंभ के दौरान सेना, बीआरओ, आईटीबीपी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं जहां इस पुल के बनने से बॉर्डर का सफर आसान होगा। हालांकि अभी 4 पुलों का बनना बाकी है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। तो उत्तरकाशी से खबर आपको बता दें, जहां पर बॉर्डर पर बने पुल का शुभारंभ किया गया, तो वहीं पुल सेना को समर्पित किया गया। देखिए, ये पागल नाला इसको बोला जाता है और ये स्थान जो है पागल नाले के उससे था। जब अचानक कब ये पानी से आ जाए और कब कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस पुल बनाने के लिए भी एक चैलेंज था। और आज जो है हमारे जो बीआरओ के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज उनका सदस्य थी, वो आज हमारे साथ में हैं, हमारे बीआरओ के तमाम अधिकारी, आईटीबी के तमाम अधिकारी। और आज जिस पुल का उद्घाटन है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।